Hey hello guys, how are you all? Greeting from Mr. R. सो बेसिकली एक जो है कंफ्यूजन था बहुत सारे स्टूडेंट का। बहुत सारे कमेंट जो है मेरे को आ रहे हैं एंड हर कमेंट पे मैं सेम ही रिप्लाई करता हूँ। सो आई थॉट टू मेड अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू दैट कि जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है या फिर जिन्होंने ऑप्ट आउट नहीं किया है वो अपना एडिशन ऑफ मॉड्यूल या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म जो है कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है? या उनको करना है नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डे तो जा चुकी है। बट अभी जो है जब आप अपना एक्स्ट्रा फी देते हैं, ठीक है, विदाउट लेट फी वाले जो डेट होती है 31 मार्च जो ऑलरेडी एक्सटेंड की गई थी, ठीक है, वो तो अब जो है नहीं है। बट अभी जो है विद लेट फी एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 9 अप्रैल तक। बट मैं इसलिए जो है वीडियो बना रहा हूँ कि मैं क्लेरिफिकेशन करने के लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम था। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लो कि सपोज दैट जून 2020 में दो मॉड्यूल के लिए किसी बच्चे ने जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया था एंड जून हैज बीन एक्सटेंड टू द दिसंबर। ओके, नाउ दिसंबर में क्या किया है कि एक मॉड्यूल दिया है एंड एक मॉड्यूल के लिए ऑप्ट आउट किया है, ठीक है। सो बहुत जो वो वन मॉड्यूल है अलग से ऑप्ट आउट जो है आपके स्मैश पोर्टल में नहीं शो करेगा, ठीक है। मतलब आपको स्मैश पोर्टल में डायरेक्टली जो है जून 2021 के लिए जो एग्जाम के लिए वो शो करेगा, ठीक है। तो उसमें घबराने वाली दिक्कत नहीं है। और क्योंकि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है, ठीक है, आपको शो नहीं करेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट की साइड से ये लेट में अपडेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सजेशन क्या दे सकता हूँ कि आप वेट कर लीजिएगा, एक प्रीलिमिनरी इनरोलमेंट स्टेटस आता है, ठीक है। आप राइट साइड में जाके चेक करेंगे, ठीक है, ऐसे ही चेक करेंगे। ये मैंने 2020 के लिए बनाया था। ये हर साल ऐसे ही होता है, एक लिंक आता है, उसमें जैसे आपका एडमिट कार्ड शो होता है, ठीक है, तो वैसे ही सेम डिटेल्स रहती है कौन से पेपर आपको देने हैं, कौन से पेपर एग्जाम हैं, कब आपने पेपर देने हैं, आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, आपको जो है मीडियम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वहाँ पे शो करेगा आपके एडमिट कार्ड आने से पहले, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो आता है आपके 15 से 20 दिन आप जब एग्जाम होता है उससे पहले आपको मिल जाता है। उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा, सो आप जो है स्टे ट्यून रहिएगा इस चैनल के साथ, ठीक है। सेकंड जो कंफ्यूजन था कि एग्जामिनेशन जैसे मैं बता रहा था, सो कोई भी एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक इंस्टीट्यूट की साइड से ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो इसका मतलब है अगर आपका ऑप्ट आउट ऑलरेडी है, ठीक है, ये आपको श्योर करना है कि क्या आपने एग्जामिनेशन वो जो ऑप्ट आउट का जो फॉर्म है क्या आपने क्लियरली फिल किया था या नहीं किया था, ठीक है। आपको वो एटलीस्ट याद होना चाहिए, आपने कहीं पे कुछ कुछ सेव करके रखा हुआ है, वट एवर इट इज, ठीक है। आप आपके पास प्रूफ है दैट यू हैव ऑप्ट आउट, ठीक है। सो आपका ऑप्ट आउट होगा, सो यू विल बी गिविंग योर एग्जाम इन जून 2021, ठीक है। सो डू नॉट पैनिक, डू नॉट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। ओके, इसके अलावा जो है थोड़ा क्लैरिफिकेशन मैं ये करना चाहूंगा आपके डिनोवो एंड री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग एंड एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, ठीक है। डिनोवो में जो है अगर आपको पता है डिनोवो तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन 5 साल के अंतर्गत जो है रजिस्टर नहीं कराया। सपोज इट मैं अगर स्टूडेंट हूँ, मैंने 2000 अगर 2015 में अब मेरा रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया था और अभी तक मैंने मतलब छोड़ दिया था, सीएस नहीं कर पा रहा था, और अभी आई जस्ट वांट टू स्टार्ट माय सीएस, आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू माय सीएस सीएस करियर, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, जब आप 5 साल से ज्यादा हो जाता है आपका जो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है 5 साल से ज्यादा, तब आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाके चेक कर लीजिएगा, आई आइकन पे बटन पे है। एंड अगर 5 साल के अंतर्गत अगर आप करते हैं तो डिनोवो अप्लाई कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव रहेगा, स्मैश में जा करके आप डिनोवो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके एक्सपायरी से 2 साल के अंतर्गत करते हैं तो 2000 रुपये लगता है, एंड एक्सपायरी के 3 साल या फिर 5 साल के बीच में करते हैं तो 3000 रुपये आपको डिनोवो के लिए फीस पे करना पड़ता है। और जब आप डिनोवो अप्लाई कर लेते हैं तो 5 साल तक आपको और वैलिडिटी दी जाती है कि आप अपना एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल जो भी कोर्सेज हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एक्सटेंशन बेसिकली आप जो है डिसकंटिन्यू किया गया है। एक्सटेंशन में क्या होता था कि जो भी प्रोफेशनल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, केवल प्रोफेशनल प्रोग्राम के स्टूडेंट, उनको केवल 1 साल का एक्सटेंड दिया जाता था कि अगर आपका केवल प्रोफेशनल रह गया है, सो यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द एक्सटेंशन, सो आपको 1 साल और दिया जाएगा। उसकी फीस थोड़ी कम होती थी, 1000 रुपये अराउंड होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम था, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका एग्जामिनेशन, हाँ, इस ये भी आप एक जो है क्लैरिफिकेशन में देना चाहूंगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर नहीं हुआ था जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है, मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। सपोज जून 2020 में आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर नहीं हुआ था, ठीक है। एंड
आपने जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है, और जून के बाद तुरंत ही आपका एक्सपायर हो चुका है, तो अभी जून 2021 के लिए आपको मतलब डिनोवो अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इंस्टीट्यूट का पहले ही है, अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है, एग्जामिनेशन फॉर्म जो है उसी टाइम पे आप फिलअप कर लेते हैं, जब तक आपका एक्टिव है, ठीक है, उस टाइम के पीरियड के अंतर्गत आप कर लेते हैं, तो आपको आगे आने की मतलब फॉर्म एग्जाम देने के लिए जो है आपको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब डिनोवो अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। सपोज दैट आपने जो है जून 2020 में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया था, और उस टाइम पे आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड था, एक्टिव था, ठीक है। और जून जुलाई में सपोज दैट आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो अब हो क्या गया है, जून से दिसंबर में चला गया, सपोज दैट आपने दिसंबर से ऑप्ट आउट कर दिया है जून 2021 में, ठीक है। तो अभी तक भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन डिनोवो जो है वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो है जैसे आप एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं, तो प्रोफेशनल के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, पहले आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोफेशनल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है, जब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर नहीं हुआ था, जब आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव था, तो आपको डिनोवो करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट के ये प्रॉब्लम थे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो आप मुझसे जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर भी आ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, तो मैं डायरेक्टली जो है वीडियो बना लेता हूँ, वन टू वन इंटरेक्ट कर लेता हूँ। मे भी जो है संडे को 6 PM पे जो है मैं लाइव दोबारा आऊँ, ठीक है, 6 PM अराउंड जो है संडे को तो आऊँ। तो अगर आपका सजेशन कैसा रहता है, ठीक है, क्या क्या टॉपिक मैं लेकर रहूँ, उसमें जो है क्या क्या हम बातें करेंगे, अगर आपको कोई भी सजेशन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से आपसे समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं संडे को। रेस्ट, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, स्टे फोकस। कोई भी प्रॉब्लम आती है सो पैनिक नहीं होने का, ठीक है, पैनिक नहीं होने का। एग्जाम के टाइम पे जो है टेंशन होती है, सो एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।